गुड मॉर्निंग अभी सिंह। आइए सब लाइव आ जाइए। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग। आपको भी गोलू जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। गोलू कुमार हाय सर, हाय। सभी जुड़ जाइए। फ्रेश दिखता है या नहीं को आप लोग बताइए। फ्रेश दिख रहा है क्या? नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए। फ्रेश आ रहा है ना सबका? सब दिख रहा है अच्छा से? अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मेरे दूसरा एक मोबाइल है, उसमें सही दिख नहीं रहा था, इसलिए जुड़ जाइए सब। सभी जुड़ जाइए। रोहित कुमार क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड? अच्छा देखते हैं। मुकेश शाह जुड़ते जाइएगा सभी। अब ठीक है ना? बताइएगा थोड़ा। चलिए ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए तो। नीतीश कुमार ठीक है, करते हैं, बस 2 मिनट और वेट कर लीजिए। चलिए सब सही है, थोड़ा लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए। आवाज सही जा रहा है ना सबके पास? बताइएगा, आवाज सही जा रहा है ना? ओके जी, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए तो सभी को नमस्ते, राम राम।
कैसे आप लोग? ठीक है, सब क्लियर है? एक्चुअली आज पहली बार हम लाइव आए हैं, इसलिए सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे सब सही होगा। चलिए, सभी अपने दोस्तों को बोल दीजिए लाइव आ जाए। तो शुरू करें? शुरू किया जाए? बताइए ब्रो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो चौथा चैप्टर है आपका। उसमें आप कल के क्लास में देखे थे, दो टाइप का सर्किट पढ़े थे, डीसी सीरीज सर्किट और डीसी पैरेलल सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए, अब पढ़ना है हम लोग को कि डीसी सीरीज सर्किट हो या डीसी पैरेलल सर्किट हो, उसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा चलिए चर्चा करते हैं डीसी सीरीज सर्किट और डीसी पैरेलल सर्किट। डीसी सीरीज सर्किट और डीसी पैरेलल सर्किट। देखिए, सभी लोग आप लोग जानते हैं कि डीसी सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है। हम इसीलिए पुनः चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आपको इसके समझने के बिना आगे का जो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट पढ़ेंगे दोनों के केस में आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ अच्छा जा रहा है? आवाज चलिए, तो डीसी सीरीज सर्किट में हम लोग देखे थे वैसा परिपथ जिसमें लोड या प्रतिरोध जो है आपका सभी सीरीज में लगे होते हैं। इसका मतलब एक आपका पास R1 प्रतिरोध है, दूसरा R2 है, एक और तीसरा है R3 है। ये जो है वोल्टेज सोर्स के साथ किसमें जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे या वोल्टेज सोर्स के साथ सभी के सभी एलिमेंट किसमें है? तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के परिपथ को आप बोलते हैं सीरीज परिपथ यानी श्रेणी परिपथ। और बात करते हैं डीसी पैरेलल सर्किट के, तो जो वोल्टेज सोर्स के साथ जितना भी एलिमेंट है, यानी एक R1 प्रतिरोध है, दूसरा आपका R2 प्रतिरोध है, तीसरा आपका R3 प्रतिरोध है, सभी के सभी एलिमेंट इसमें क्या है? आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के परिपथ को क्या बोलते हैं? डीसी पैरेलल सर्किट बोलते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर यह था कि इस सभी एलिमेंट में समान पड़ेगा। सभी जानते हैं कि डीसी सीरीज परिपथ में करंट समान होता है, कल भी देखे थे। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। सभी एलिमेंट के अक्रॉस आपका क्या होता है? वोल्टेज समान होता है। देखिएगा, दो डिफरेंस है। एक आपका इसमें क्या है? सभी एलिमेंट क्या है? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें क्या है? सभी एलिमेंट जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। दूसरा देखिएगा, इसमें करंट जो है सभी एलिमेंट में सेम फ्लो करता है। क्या करता है? सेम। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या है? सभी के अक्रॉस क्या है? आपका वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज के समान होती है। ठीक ना? चलिए, और एक चीज इसमें पढ़े थे कि सीरीज परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट बराबर कितना? सभी को जोड़ देते हैं तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। इसका मतलब ये तीसरा पॉइंट हम लिखाए थे कि डीसी सीरीज सर्किट में आपका जितना भी प्रतिरोध है
वह उसका तुल्य प्रतिरोध है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होगा उससे भी आपका बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें हम पढ़े थे कि आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसमें टोटल कुल प्रतिरोध जो है आपका घट जाता है। किससे घट जाता है? तो जितना भी एलिमेंट, जितना भी प्रतिरोध आप लगाए हैं उसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा ना, उससे भी उसका तुल्य प्रतिरोध जो है वह कम हो जाता है। इतना तक तो हम देखे थे। और क्या देखे थे, एक चीज कि अगर सीरीज सर्किट में कोई एक प्रतिरोध या एक एलिमेंट खराब हो जाए, ठीक ना, तो क्या इसमें धारा बहेगी? तो कहेंगे नहीं बहेगी, क्योंकि कल भी देख लिए थे। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या कहेंगे, अगर एक एलिमेंट खराब हो जाता है तो बाकी रेस्ट दोनों में क्या है, आपका धारा जो है आपका बहेगी। ठीक ना। तो ये था आपका डीसी सीरीज सर्किट और डीसी पैरेलल सर्किट के बारे में समझ गए होंगे। चलिए सभी को एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो आपके दोस्त लोग नहीं जुड़े हैं थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और मेरा पहला लाइव है तो हो सके कुछ दिक्कत हो तो थोड़ा आज मैनेज कीजिएगा। देखिए यहां तक तो हम कल पढ़ लिए थे। अब आगे की बात पढ़ेंगे कि डीसी सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। फिर पढ़ेंगे डीसी पैरेलल सर्किट में ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट कैसा होगा। तो चलिए आप लोग अब सभी कॉपी निकालिए और मेरा टॉपिक रहेगा ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट। सभी हेडिंग डालेंगे ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट। जिसको हिंदी में लिखना चाहते हैं जो कोई लिखेंगे इस श्रेणी क्रम में खुला एवं लघु पथित परिपथ। देखिए अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। फिर हम बात करेंगे अगर पैरेलल सर्किट में ओपन और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहां से हम पहले ओपन सर्किट की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ओपन सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट में, यानी पहले पढ़ लेते क्या ओपन सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट, यानी सीरीज सर्किट में अगर खुला परिपथ हो जाए तो क्या होगा। यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। सबको लिख लीजिए इसको। एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं। मैसेज तो गया था ग्रुप में। सब सही चल रहा है, बोलिएगा।
चलिए देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में खुला परिपथ का कहने का मतलब है कि जब कोई सर्किट में कोई तार जो है आपका छूट जाए, क्या हो जाए, तार छूट जाए या टूट जाए, तो उससे जो परिपथ का निर्माण होता है उसको कहेंगे क्या चीज, खुला परिपथ कहेंगे। क्या बोलेंगे, खुला परिपथ। देखिए जैसे कि अभी हम यह आपका फिगर जो बना रहे हैं, देखिएगा इसमें मान लीजिए ये तार, देखिए यहां से यह तार जो है क्या हो गया, ओपन हो गया है। मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, इसमें R2 है और R3 है। सप्लाई वोल्टेज आपका V है, क्या है, V है। तो कहिए इस सर्किट में आपका जब यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब जो तार यहाँ पर था वो टूट गया, छूट गया, तो इस तरह के सर्किट को क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। और यह क्या है आपका सीरीज सर्किट है, तो यही होता है आपका खुला परिपथ श्रेणी क्रम में। तो देखिए श्रेणी क्रम में जब खुला परिपथ हो जाए तो कहिए इससे करंट बहेगी, तो नहीं बहेगी, नहीं। जब खुला परिपथ है तो करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कहिएगा जब करंट का वैल्यू जीरो, तो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बटे R, नहीं। जब देखिए I जीरो, ध्यान देंगे, जब I जीरो तो R क्या हो जाएगा, I जीरो, यानी देखिए I और R में क्या है, उल्टा का संबंध है। तो I जीरो होगा तो R क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, तो अनंत हो जाता है। समझ रहे, क्यों, क्योंकि यहां से फिर से एक बार देखेंगे, ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू क्या, तो जीरो। आपका देखिए तीन प्रतिरोध आपका श्रेणी में लगा हुआ है, लेकिन क्या करंट भी जीरो हो गया, तो कहिए करंट जीरो, तो I और R में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब I जीरो तो R क्या चीज हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां से अब आप लोग लिखेंगे वैसा परिपथ जिसमें धारा का मान शून्य हो। क्या हो, शून्य हो, तो वह परिपथ ओपन सर्किट कहलाता है, होगा ना। यानी जिस सर्किट में करंट का मान जीरो, इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं करता है। करंट फ्लो कब नहीं करेगा, जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, नहीं, यानी प्रतिरोध है होगा। तो इसका मतलब इस सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कब, जब खुला परिपथ रहे तब, ठीक ना। तब लिखेंगे यहां से दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत होता है ना। अनंत होता है इसलिए तो करंट का फ्लो नहीं होने देता है। प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, वैसा पदार्थ जो अपने में से करंट को प्रवाहित होने का क्या करता है, अपोज करता है, यानी विरोध करता है। तो कहिए इसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा, मतलब वेरी है, तब नहीं सर्किट में करंट वेरी लो, नहीं। जब सर्किट का आपका प्रतिरोध अनंत, तो कहिए करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना, जीरो हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए यहां से। और बताइएगा अगर यह ओपन सर्किट हो गया तो कहिए इस परिपथ में जो भी हम उपकरण लगाए हैं, जो भी आपका डिवाइस लगाए हैं, क्या वह काम करेगी,
करेगी। इसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो क्या जितने भी आप युक्तियां लगाए हैं, उपकरण लगाए हैं, वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, काम करना बंद कर देंगे। तो आप कहेंगे यहां से तीसरा पॉइंट एक और लिखेंगे कि ओपन सर्किट में लगे युक्तियां कार्य नहीं करती है क्योंकि क्या है, करंट का मान 0 है, इसलिए कोई भी यहाँ पर डिवाइस क्या करेगा, काम नहीं करेगा। दिख रहा है सभी को अच्छा से? एक बार सभी बताइए। प्रेजेंस बहुत आज कम है। चलिए ठीक है। अब देखिए, आप एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 2019 का रिजल्ट कब देंगे सर? तो आपका ग्रुप में मैसेज चल जाएगा, सब चिंता नहीं कीजिए, ठीक। आप ये चीज अपना नोट कर लेंगे और देखिएगा जब आपका खुला परिपथ हो जाए, देखिए क्या है, जब खुला परिपथ हो जाए तो क्या होगा, सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा वोल्टेज जो है इसी खुला परिपथ के पास होगा, यानी जो वोल्टेज सप्लाई का होगा वही इसके अक्रॉस का हो जाएगा, आपका वोल्टेज हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए अभी हम बताते हैं आपको। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिएगा यहां से, अब हम बोले क्या, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई सर्किट है आपका, देखिएगा जिसमें वोल्टेज सोर्स मान लीजिए भी है, एक एमीटर लगा दीजिए, इसमें एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध आपका R2 है, ठीक ना, इसी तरह से तीसरा प्रतिरोध R3 है, ठीक, R3 है, और यहाँ पर क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, किस पे, पॉइंट ए और बी पर क्या हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है। तब जो अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इस पॉइंट पर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, इसके बारे में हम अब बात कर रहे थे। तो देखिए यहां से देखिएगा, आप लोग सभी जानते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सभी को जानते हैं, इससे आपका यहाँ का वोल्टेज तेजी से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखिएगा हमको यहाँ का वोल्टेज मालूम है, कहिए ये क्या है, ऊपर वोल्ट मीटर लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाए हैं, एमीटर लगाए हैं। सभी को पता है कि एमीटर क्या मेजर करता है, तो करंट मेजर करता है, ठीक ना, और यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो वोल्टेज मेजर करता है। तो बताइए आप लोग सभी कमेंट कीजिए कि अभी जो ये सर्किट है इसमें एमीटर का रीडिंग कितना एम्पीयर होगा। ये जो उपकरण है, ये जो हम सर्किट बनाए हैं, इसमें एमीटर का वैल्यू यानी एमीटर का रीडिंग वह कितना आपका ओम रीड करेगा, बताइएगा सभी। बताइए, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, सिग्नल रहा है? देखिएगा तो यहाँ का आपका वाईफाई भी आज ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम आपका अपना ही डाटा से आपका लाइव कर रहे हैं।
चलिए दिख रहा है, परवीन निहाल जी कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ जवाब दिए? देखिएगा एमीटर, यहाँ पर देखिए ये परिपथ खुला हुआ है, तो क्या एमीटर रीड कुछ करेगा क्या? जवाब दीजिए ना, कितना रीड करेगा, यानी एमीटर कितना आपका एम्पियर इसमें करंट दिखाएगा? जवाब दीजिए। बताइए। देखिएगा अब ये हम बताएं कि ये ओपन सर्किट है ना। देखिए ओपन सर्किट हो गया है तो क्या करंट पास करेगा? क्या इस वायर से करंट गुजरेगा? हाँ, ओपन सर्किट है तो करंट गुजरेगा नहीं। इसका मतलब इसमें आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 एम्पियर हो जाएगा। कितना? 0 नहीं, तो एमीटर आपका कितना रीड करेगा? तो 0 एम्पियर, क्योंकि ये क्या है? परिपथ खुला है, तो खुला है तो क्या होगा? करंट 0 होगा। नहीं, करंट 0 होगा। अब ये खुला हुआ स्थान यानी ए और बी के पॉइंट के बीच वोल्टेज कितना शो करेगा? तो ये हम लोग आपका केवीएल लॉ से हम निकाल के दिखा देते हैं। अभी आपको कह रहे हैं जितना सप्लाई वोल्टेज देते हैं ना, उतना ही खुला परिपथ के पास आपका खुला टर्मिनल के पास वोल्टेज आ जाता है। इसका मतलब ये जो भी वोल्टेज हम सप्लाई दिए हैं, भी जो दिए हैं, यही आपका VAB हो जाता है। क्या हो जाता है? VAB हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए 20 वोल्ट 12 वोल्ट हम अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? तो 12 वोल्ट रीड करेगा। ठीक है, वो कैसे हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई KVL। क्या करेंगे? KVL आप लगा दीजिए, आप सभी जानते हैं लगाना। तो यहाँ से देखिए हम आपके चलेंगे करंट के डायरेक्शन में। नहीं, क्या चलेंगे? करंट के डायरेक्शन में। तो बताइए, सभी जानते हैं यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स का मान, देखिएगा इस वोल्टेज सोर्स का मान पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? देखिए हम कैसे आ रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, तो आपको हम बताए थे ना। तो ये यहाँ पर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो यह वोल्टेज का मान प्लस ले या माइनस? सभी लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे, थोड़ा यहाँ पे कुछ दिक्कत है। बताइए। हाँ चलिए, प्रियम शिवम कह रहे हैं कि पॉजिटिव लेंगे सर। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने आपको बताया कि वोल्टेज सोर्स में अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स का मान हमेशा आगे वाला जो टर्मिनल होगा वह लेना है। बताए थे। तो यहाँ पर बताइएगा, अगर हम यहाँ से हम वोल्टेज सोर्स में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव ओर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? अगला वाला टर्मिनल क्या है? तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या होगा? प्लस भी हो जाएगा, होगा ना। अब बताइएगा, थोड़ा यहाँ पर बताइएगा, ये R1 प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो हमने मान लिया कि VR1 जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप है कहाँ का? तो R1 के पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए VR2 जो है आपका, यह जो वोल्टेज ड्रॉप है किसके अक्रॉस है? R2 के अक्रॉस है। और R3 के अक्रॉस जो है VR3 है। हम मान लीजिए, ठीक है, कि इस R3 ओम में आपका इतना वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। R2 में इतना वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, और R1 प्रतिरोध में VR1 आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक ना। तो आप सभी को पता है कि हम करंट के डायरेक्शन में जाएं तो प्रतिरोध का मान क्या लेना है? पॉजिटिव की निगेटिव? बताइए अब क्या लेंगे? पॉजिटिव की निगेटिव? बताइए सर, बताइएगा। अब प्रियम शिवम गलत आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं पॉजिटिव। देखिए तो हम करंट के डायरेक्शन, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं किए हैं। हम बताए थे ना कि जब प्रतिरोध में जाएंगे करंट के डायरेक्शन में, तो
इधर आ रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर इधर आ रहे हैं तो पहला प्लस दूसरा माइनस। तब बोल रहे हैं कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएं तो अगला टर्मिनल जो है वही लेना है। इसका मतलब कि करंट के डायरेक्शन में अगर प्रतिरोध भी जाएं तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। बताइए पढ़ाए थे कि नहीं, जवाब दीजिए। हाँ देखिए दादा ठाकुर के इनका नाम है, वो कह रहे हैं निगेटिव होगा, बिल्कुल निगेटिव होगा। आप तो वाकई दादा ठाकुर से लग रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दीजिए बिल्कुल। आप बोल रहे हैं प्रियम शिवम की वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होगा। हाँ, क्योंकि हम पहले ही जब ये भी आपको पढ़ाए थे तभी लिखाए थे कि वोल्टेज सोर्स का साइन कैसे लेना है, वोल्टेज ड्रॉप का साइन कैसे लेना है, ठीक ना। एक बार उसको आप रिविजन कर लोगे। यहाँ पर हम देखिए फिर से बता रहे हैं कि देखिएगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप में अगला वाला जो टर्मिनल होगा साइन आपका वही लेना है। तो कहिए अगला वाला साइन पॉजिटिव है तो वोल्टेज सोर्स का मान प्लस ही लेना है, ठीक। देखिए जब हम इस प्रतिरोध के पास पहुंचे तो कहिए करंट के डायरेक्शन में तो वोल्टेज ड्रॉप जो है करंट के डायरेक्शन में आपका निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव। तो ये VR1 जो है प्लस भी नहीं होकर क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, माइनस VR1 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम इस प्रतिरोध में आए तो कहिए इस प्रतिरोध R2 के पास आए तो वोल्टेज ड्रॉप VR2 है, तो कहिए यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, होगा ना। देखिए हमको ये वोल्टमीटर का रीडिंग पता करना है, तो A और B के पास नहीं, किसके पास, A और B के पास। तो देखिए इसको हम VAB मान लेते हैं कि मान लीजिए वोल्टमीटर जो है रीडिंग आपका कितना किया है, VAB वोल्टेज आपका मेजर किया है, क्या चीज, वोल्टमीटर। देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला क्या है, निगेटिव टर्मिनल है ना। सभी को देख लीजिए, है ना। देखिएगा तो यहां से देखिएगा तो कहिए ये VR2 निगेटिव होगा ना, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब हम इस वोल्टेज यहाँ पर वोल्टमीटर के पास आएंगे तो कहिए करंट का डायरेक्शन तो इधर से आ रहा है, B से A की तरफ जा रहा है, नहीं तो कहिए VAB का मान अगला वाला टर्मिनल क्या है, तो निगेटिव। तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है, समझने पर। जब हम इस R3 प्रतिरोध के पास आएंगे तो कहिए इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VR3 जो हो रहा है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या लेना है, तो अगला टर्मिनल क्या है, हम इधर से आ रहा है ना, करंट तो इधर से हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगला टर्मिनल माइनस है। इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वह क्या लेना है, तो निगेटिव लेना है। अब कहिए इजी से आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा लीजिए, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि जितना भी सर्किट में आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक ना, और जितना भी आपका वोल्टेज ड्रॉप है सभी को आप जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सभी को जानते हैं। कहिए हम यहाँ से KVL अप्लाई करते हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कहिए V का मान क्या लेंगे, तो प्लस भी लेंगे। आपको एक बार दिखा देते हैं बता करके, प्लस भी लेना है। अब देखिए जब हम यहाँ पर आ जाए तो VR1 का वैल्यू कहिए अगला टर्मिनल कौन, तो माइनस, तो क्या लेना है, माइनस VR1, यानी R1 के पास का वोल्टेज, ठीक है ना। अब कहिए जब हम यहाँ आ जाए तो यहाँ भी R2 के पास का वोल्टेज ड्रॉप क्या लेना है, तो निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो यहाँ देखिए हम R1 के पास निगेटिव ले लिए, फिर R2 के पास क्या लेंगे, तो निगेटिव VR2 लेंगे। सबको समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार बोलिएगा। किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए यहाँ देखिए हम VR2 का वैल्यू क्या लिए, तो निगेटिव लिए, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, निगेटिव होता है। जब बताइए यहाँ पर ये VAB के पास आएंगे तो कहिए अगला टर्मिनल क्या है, तो आप कहेंगे निगेटिव है। यहाँ से तो स्पष्ट है क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर VAB का मान क्या लेना है, तो निगेटिव लेंगे, VAB लेंगे ना। अब VAB क्या है, तो वोल्टमीटर जितना रीड करता है, नाप रहा है, वो वोल्टेज है, ठीक।
जब आगे आए R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो वह वोल्टेज ड्रॉप क्या है, हमने मान लिया है VR3। तो देखिए अगला टर्मिनल क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल माइनस है, क्योंकि आप इसी में सीख चुके हैं पहले से। तो क्या लिखेंगे, VR3 लिखेंगे। अब कहिए इसमें और भी कोई एलिमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था फिर यहाँ पर आया, तो अब तो कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो सबका सम क्या होगा, 0। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब बताइएगा ये वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वोल्टेज सोर्स भी है, ठीक ना, वोल्टेज सोर्स भी है। कहिए इस R1 के पास वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो कहिए वोल्टेज ड्रॉप जो होता है VR1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितना आ रहा है और रेजिस्टेंस कितना, यही ना। देखिए इसके पास का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो V बराबर IR होता है, तो करंट गुने इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, ठीक ना। अब बताइएगा करंट इसमें कितना है, 0 है, क्योंकि ये क्या है आपका खुला परिपथ है, क्या है, खुला परिपथ है। तो खुला परिपथ में आप जानते हैं सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो करंट का वैल्यू कितना, तो 0। तो बताइए तो करंट का वैल्यू 0, R1 कुछ भी रहे तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये R1 के पास वोल्टेज ड्रॉप कितना, तो 0 कहेंगे ना, कितना 0, क्योंकि I कितना है, I इंटू R1 माइनस V2 के VR2 के पास का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट बोलेंगे I इंटू R2, यही वोल्टेज ड्रॉप माइनस वोल्टमीटर का रीडिंग क्या है, तो VAB है ना। माइनस देखिएगा जब हम R3 के पास आए तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना, तो करंट इसमें भी फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे I इंटू R3 बराबर 0। इसी को हमने ऐसा लिख दिया। अब बताइएगा आप लोग V माइनस इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0, क्योंकि I 0 है तो ये 0 हो जाएगा। माइनस देखिए जब I 0 तो कहिए यहाँ पर टोटल 0, कहिए बचा क्या, माइनस VAB, कहिए यहाँ पर I का मान 0 तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या चीज 0 होगा ना। तो बताइएगा V आगे सब 0 है, बाकी क्या है माइनस VAB है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं VAB यानी वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, देखिए ये माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग जो होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बराबर क्या चीज, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यही ना आपको हम बताए थे कि जब खुला परिपथ हो जाए तो सर्किट में वोल्टमीटर खुला परिपथ के स्थान पर यानी खुला सिरा A और B के पास का वोल्टेज जो है वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों, ताकि इसमें करंट तो फ्लो नहीं करता है, इसका मतलब करंट का वैल्यू 0। जब करंट का वैल्यू 0 तो कहिए किसी भी प्रतिरोध में आपका वोल्टेज का खपत होगा ही नहीं, यानी पूरा का पूरा वोल्टेज आपका कहां से, ये वोल्टमीटर रीड कर लेगा। इसका मतलब जहां पर खुला हुआ सिरा है वहां पर आपका वोल्टेज उतना ही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा आपको यहाँ से हम प्रूव करके बता दिए। अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, हम आपको एक एग्जांपल से भी हम समझाते हैं। कहिए यहाँ तक दिक्कत है तो बताइएगा। सत्यम राय गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग लेट क्यों हो गए, बताइएगा, यहाँ तक समझे कि नहीं, समझ गए। तो आप लिखेंगे नोट पॉइंट में लिख देंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि ओपन सर्किट में खुले सिरे मतलब कहां पर, A और B नहीं, खुले सिरों के एक्रॉस वोल्टेज, खुले सिरों के एक्रॉस वोल्टेज जो है
सप्लाई वोल्टेज के क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है, बराबर होता है। आप ये एकदम याद रखेंगे कि जब आपका ओपन सर्किट हो जाए, लिख लीजिए उसको, जब ओपन सर्किट हो जाए तो जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वही टोटल वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पर खुले सिरा जैसे ए और बी यहाँ पर यह क्या है ओपन टर्मिनल है, तो यहाँ पर आपका उतना ही वोल्टेज आपका शो करेगा जितना आप सप्लाई सोर्स दिए हैं। समझ गए? चलिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी को समझ रहे होंगे। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, एक एग्जांपल लेकर के और हम अच्छा से समझते हैं। देखिए तब तक सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए इतना जुड़े हुए हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो है वह मान लीजिए 24 वोल्ट का हम वोल्टेज सोर्स आपका लगाए हैं। कितना? 24 वोल्ट का, जिसमें आपका एक एमीटर लगा दिए, एक एमीटर लगाए और एक आपका प्रतिरोध है R1 जो आपका मान लीजिए 10 ओम का है। ठीक है, 10 ओम का है। और देखिए एक प्रतिरोध है R2 जो आपका 15 ओम का है। कितना है? 15 ओम का है। ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ लगाए हैं R3 जो आपका 25 ओम का है। ठीक, 25 ओम का है। ठीक, देखिए यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर क्या हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है, मतलब यहाँ पर तार क्या हो गया है, टूट गया है, मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तब यहाँ पर अगर हम वोल्टमीटर लगाएंगे, यहाँ पर वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? ठीक है, वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा बताइए आप लोग। वोल्टमीटर VAB मतलब यहाँ पर VAB का मान क्या हो जाएगा ये बता दीजिए, और इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा चीज है, जल्दी आप बताइए। बताइए परवीन कितना होगा? सभी से कह रहे हैं इसमें ये वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा। अभी हम जस्ट इसका थ्योरी पढ़े हैं, आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप बनाते रहिएगा, अब बनाने वाला है ही नहीं, देख कर आंसर मारने वाला है। ठीक ना? कोई जवाब नहीं देते हैं, बताइए। बताइएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा। अभी हम लोग थ्योरी पढ़े कि अगर यह ओपन सर्किट है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तार आपका छूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ है। तो ये जब ओपन सर्किट है तो जितना सप्लाई वोल्टेज देंगे, ठीक ना, उतना ही आपका ओपन टर्मिनल के पास आपका उतना वोल्टेज मिलेगा। अभी पढ़े, और आपको KVL से भी आपको निकाल के बता दिए
कि अगर ये सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट का है तो वोल्ट मीटर भी आपका रीडिंग कितना करेगा, तो 24 वोल्ट करेगा। और देखिए करंट का वैल्यू कितना होगा, तो कहिए करंट का वैल्यू इसमें कहिए करंट आपका क्लोज पाथ में ना फ्लो करता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ओपन सर्किट हो गया, क्या है, ओपन सर्किट है, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे आंसर में कि I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और VAB का वैल्यू कितना हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर कितना, 24 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए अगर जो अभी हम जो आपको थ्योरी बताए अगर वो नहीं समझे तो आप एक बार हम पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें आपको KVL लगा के बता दे रहे हैं कि VAB का वोल्टेज कितना होगा। देखिए या आपका प्लस टर्मिनल पे है या आपका माइनस टर्मिनल पे है, तो बताइए यहां से अगर हम अप्लाई KVL अप्लाई करेंगे, इधर से लूप तो इधर से ले लिए हम, यानी करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो बताइए यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स का मान हम इधर से इधर जा रहे हैं, अगला टर्मिनल क्या है, तो प्लस है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लेंगे, वोल्टेज का मान, वोल्टेज सोर्स का मान प्लस लेंगे, ठीक ना। कहिए इसमें करंट कितना प्रवाह हो रहा है, तो 0 प्रवाह हो रहा है क्योंकि खुला परिपथ है। तो यहाँ पर R1 के पास का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए VR1 बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू R1, करंट तो 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन क्या लेंगे, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप का मान करंट के डायरेक्शन में तो निगेटिव लेना है, तो यहाँ पर माइनस होगा I इंटू R1 होगा ना। जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, निगेटिव में होगा, I इंटू R2 होगा ना। अगर VAB की बात करें तो अगला टर्मिनल क्या है, तो निगेटिव है, तो यहाँ से क्या लेंगे, निगेटिव में VAB लेंगे, ठीक। जब हम आगे आ रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो कहिए अगला टर्मिनल निगेटिव, तो क्या होगा माइनस I इंटू R3। अब कुछ है क्या, तो नहीं है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहिए यहाँ से वोल्टेज सोर्स का मान कितना है, तो 24 वोल्ट है, माइनस इसमें देखिए I का मान तो 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस देखिएगा ये भी 0 क्योंकि I का मान 0, यहाँ पर देखिए माइनस VAB ये तो वोल्टमीटर का रीडिंग है, माइनस I का मान 0, तो टोटल 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखिए 24 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इस पर टिक जाएगा तो क्या होगा VAB, इसलिए VAB बराबर कितना, तो 24 वोल्ट। तो कहिए सप्लाई वोल्ट के बराबर है कि नहीं वोल्टमीटर का रीडिंग, ठीक ना। समझ गए होंगे, इसको भी आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़े ओपन सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट, अब पढ़ेंगे क्या चीज, शॉर्ट सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट, शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे। तो देखिए शॉर्ट सर्किट लिखिएगा हेडिंग, शॉर्ट सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट। हम यहां पर रहने देते हैं, सिर्फ यहां पर बदलते हैं शॉर्ट सर्किट इन डीसी सीरीज सर्किट। इसका मतलब श्रेणी क्रम में लघु
पथित परिपथ, लघु पथित परिपथ। लघु पथन मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक ना। तो आप हिंदी में लिखेंगे, जिसको लिखना है श्रेणी क्रम में लघु पथित परिपथ। अब देखिए शॉर्ट सर्किट कब होता है, आप लोग सभी जानते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट करने का मतलब जब कोई दो वायर यानी एक फेज एक न्यूट्रल जब आपस में टच कर जाए, क्या हो जाए? टच कर जाए, तो उस स्थिति में आप कहते हैं कि शॉर्ट लग गया। नहीं, क्या बोलेंगे? शॉर्ट लग गया। तो शॉर्ट आप ये भी सीधे बोलेंगे कि जब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ठीक ना, जब एक ही वायर से जब आपका सट जाता है यानी कनेक्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में जो परिपथ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं क्या चीज? शॉर्ट सर्किट। आपका क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होता है? प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। देखिए अभी हम आपको एक सर्किट बना के बताते हैं। यह आपका वोल्टेज सोर्स है V, ठीक है। यहाँ पर एक एलिमेंट R1 है, दूसरा देखिएगा R2 है, और तीसरा है R3 और चौथा मान लीजिए है R4। कितना प्रतिरोध है? तो 4 प्रतिरोध है। तो ये कौन सा सर्किट है? तो बोलेंगे ये सीरीज सर्किट है, ठीक है ना। तो सीरीज सर्किट का भी हमको पढ़ना है शॉर्ट सर्किट। क्या पढ़ना है? शॉर्ट सर्किट। तो कहिए शॉर्ट सर्किट के बारे में हम अभी बता रहे हैं कि जब आपका दो वायर पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला जब एक टर्मिनल पर आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा ना। इसका मतलब एक वायर को हम यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ अगर हम जोड़ दें, देखिए यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ जोड़ दें, तो कहिए शॉर्ट सर्किट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। यहाँ से देखिए एक तार हम लिया यहाँ पर जोड़ दिए, कहिए हम सभी आपको जितना भी यहाँ पर लोड लगा है, जितना भी प्रतिरोध लगा है, सभी को पहले ही यहाँ पर क्या कर दिए हैं? शॉर्ट कर दिए हैं। पॉइंट ए और बी पर क्या कर दिए? तार को हम एक ही जगह में कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से जो परिपथ बनता है इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या चीज? शॉर्ट सर्किट। अब देखिए एक और स्थिति क्या हो सकता है, तो देखिएगा एक वोल्टेज सोर्स ये है, देखिएगा एक वोल्टेज सोर्स ये है, एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है, इसी करके चौथा प्रतिरोध आपका R4 है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स भी है। यहाँ पर देखिए और क्या, एक यहाँ पर एक वायर लेंगे, कहिए एक वायर यहाँ पर जोड़ दें, एक अलग से वायर लेकर के इस दोनों टर्मिनल को हम यहाँ पर जोड़ दिए, कहिए इस स्थिति में इसको कहेंगे ना कि ये शॉर्ट हुआ है। कहिए ये प्रतिरोध R2 प्रतिरोध क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया है। तो शॉर्ट हो गया है, इसका मतलब शॉर्ट की स्थिति में प्रतिरोध यहाँ पर कितना है? 0। कहिए इस प्रतिरोध इस वाला वायर में क्या इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको बोल सकते हैं कि कितना यहाँ से यहाँ तक ले गया, कितना दूर शॉर्ट सर्किट हुआ, बोल सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। तो देखिए दोनों प्रकार से जब होता है, देखिए इसमें क्या है, एक एलिमेंट के पास शॉर्ट है, नहीं इसमें देखिए सभी एलिमेंट को शॉर्ट कर दिया गया है। तो इसको बोलते हैं इस स्थिति में डीड शॉर्ट सर्किट। डीड शॉर्ट सर्किट मतलब इसको बोलते हैं डीड शॉर्ट सर्किट। ये होता है आपका पार्शियल शॉर्ट सर्किट। पार्शियल शॉर्ट सर्किट इसको बोलेंगे पूर्ण लघु पथन। हिंदी में क्या बोलेंगे? देखिए ये पूरा का पूरा शॉर्ट है ना, इधर वाला जितना भी लोड है पूरा का पूरा शॉर्ट है, तो इसको बोलेंगे पूर्ण लघु पथन यानी डीड शॉर्ट सर्किट। ठीक, नीचे वाला देखिए सिर्फ एक एलिमेंट है या यहाँ से यहाँ शॉर्ट करते तो ये कुछ ही एलिमेंट को शॉर्ट किया है ना, तो ये है पार्शियल शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब क्या? आंशिक लघु पथन। इतना समझे? बताइएगा, इतना समझे? बताइए।
चलिए तो ये हम कर रहे हैं सर। थैंक यू। यहाँ से देखिए तो यहाँ पर दो स्थिति बनता है शॉर्ट सर्किट के केस में। एक को बोलते हैं डीड शॉर्ट सर्किट जो होता है पूर्ण लघु पतन, एक होता है पार्शियल शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं आंशिक लघु पतन। ठीक है, तो कहिए आंशिक लघु पतन हो जाए या पूर्ण लघु पतन हो जाए, कहिए तब टोटल यहाँ का आर का मान कितना हो जाएगा, तो 0, क्योंकि ये सिंपल एक वायर से जोड़ दिए हैं। तो कहिए कंडक्टर का प्रतिरोध आप 0 मान के चलते हैं, नहीं आर बराबर 0, यहाँ की आर बराबर 0। आप यहाँ से कर सकते हैं वैसा परिपथ जहाँ पर प्रतिरोध का मान 0 या अति लघु हो जाए, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वैसा परिपथ जिसमें आपका प्रतिरोध का मान 0 हो जाए, नहीं यहाँ पर कहिए यहाँ पर प्रतिरोध का मान तो 0 नहीं हुआ, तो क्या घट तो गया है ना, ये तो R2 अब नहीं काम करेगा। तो आप इसके डिफिनेशन में बोल सकते हैं वैसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध का मान 0 या अति लघु हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं आप, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन में लिखेंगे सामान्य परिपथ की तुलना में वैसा पथ जिसका प्रतिरोध का मान 0 अथवा अति लघु हो जाए तो वह शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। मतलब समझिएगा, सामान्य परिपथ की तुलना में अगर यह शॉर्ट नहीं रहता तो ये क्या एक नॉर्मल सर्किट था, तो सामान्य परिपथ की तुलना में वैसा पथ, देखिएगा वैसा पथ बोल रहे हैं, परिपथ नहीं, वैसा पथ जिसमें प्रतिरोध का मान 0 हो जाए, नहीं प्रतिरोध का मान 0 हो जाए या अति लघु हो जाए, तो उस स्थिति में क्या कहलाएंगे, उस पथ को क्या बोलेंगे, यह शॉर्ट सर्किट परिपथ हो गया। क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट परिपथ हो गया। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट में बताइए प्रतिरोध का मान कितना होता है, कमेंट कीजिए आप। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है, बताइए। बिल्कुल शिवम का है 0। हाँ थोड़ा इधर कुछ हल्ला कर रहे हैं, चलिए बिल्कुल सभी समझ रहे हैं 0 होता है। तो कहिए आप यहाँ से बोल सकते हैं, जब परिपथ शॉर्ट की स्थिति में R का वैल्यू 0, ध्यान दें जब R का वैल्यू 0 हो तो कहिए ओम के नियम I बराबर V/R। जब कहिए I और R क्या होता है, सभी को पता है उल्टा होता है एक दूसरे से। तो कहिए जब R 0 हो जाएगा तो I कितना, जब R 0 तो I कितना, वेरी है क्या, आप इनफिनिट भी हो सकता है। मतलब जब R का वैल्यू 0, इस स्थिति में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें R का वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ से देखिए जब R का वैल्यू 0 तो I का वैल्यू बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में क्या कहेंगे, लिखेंगे शॉर्ट सर्किट के स्थिति में परिपथ में करंट
करंट का मान अति उच्च हो जाता है, उच्च हो जाता है, जिससे 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 परिपथ में आग लगने की, परिपथ में आग लगने की संभावना हो सकती है। नहीं, अधिक हीट यानी अधिक करंट आएगा तो क्या हो जाएगा, अधिक हीट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, सर्किट में आपका आप जल भी सकता है। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे 2 पॉइंट कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 0 होता है, और करंट का मान क्या होता है, तो वेरी हाई होता है। क्या होता है, वेरी हाई होता है। ठीक ना, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां से देखिएगा, इसको आप कहेंगे जब पूरे एलिमेंट के पहले ही एक आप तार से शॉर्ट करेंगे, तो इसको आप नाम याद रख लीजिए, इसको बोलते हैं डीप शॉर्ट सर्किट, यानी पूर्ण लघु पथन, पूर्ण लघु पथन। ये है पार्शियल शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं आंशिक लघु पथन। क्या बोलते हैं, आंशिक लघु पथन। ठीक है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन करेंगे यहां से। यहां से देखिएगा, एक वोल्टेज सोर्स है जो आपका 24 वोल्ट है। ठीक ना, वोल्टेज सोर्स का मान कितना है, वोल्टेज सोर्स आपका है 24 वोल्ट का है। ठीक है, इसमें आपका एक प्रतिरोध R1 है जो आपका 10 ओम का है। कितना ओम का है, 10 ओम का है। ठीक, एक आपका R2 है जो आपका 15 ओम का है, एक आपका R3 है जो आपका फिर 15 ओम का है, एक आपका R4 है जो मान लीजिए 10 ओम का है। कितना है, 10 ओम का है। ठीक है ना, ये है आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है। यहां से देखिएगा, पॉइंट ए से लेकर के अब पॉइंट बी तक। देखिए, एक हमने अलग से तार लिया और एक पॉइंट से कहां जोड़ दिए हैं, बी पॉइंट पर जोड़ दिए। तो कहिए यहां से R1, R2, R3 और R4 में बताइएगा आप लोग कि कौन सा प्रतिरोध शॉर्ट हो गया है, कौन कौन प्रतिरोध इसमें शॉर्ट हुआ है, बताइए तो, बताइएगा सभी लोग। जब ए और बी के पास शॉर्ट कर दिए तो कौन कौन प्रतिरोध जो है शॉर्ट हो गया है, बताइए, जवाब देंगे सभी। बताइए नीतीश, शिवम, अभय, आप नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। R2 और R3 जो है ये दोनों क्या हो गया, देखिए इसी दोनों के बीच में शॉर्ट हो गया है, हो गया ना। तो बताइए जब ये दोनों शॉर्ट हो गया है, और जब शॉर्ट हो रहा है तो कहिए R का वैल्यू कितना, तो 0, क्योंकि इस तार में प्रतिरोध कितना, तो 0 नहीं। तो कहिए करंट जो है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है ना। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रतिरोध
विद्युत धारा जो है हमेशा जिधर कम प्रतिरोध रहेगा उधर अधिक धारा बहेगी, ठीक ना। धारा यानी प्रतिरोध बिल्कुल जीरो, इसका मतलब टोटल विद्युत धारा क्या होगा, उसी रास्ते से आपका फ्लो हो जाएगा। तो बताइए तो इधर ए से बी की ओर रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो है ना। इधर देखिएगा 15 और 15 30 ओम का प्रतिरोध है, तो करंट कभी भी इधर 30 ओम में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है 30 ओम है और ये कितना है तो 0 ओम है, तो करंट कभी भी हाई रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। आर का मान 0 है, इसका मतलब टोटल का टोटल करंट क्या हो जाएगा, इसी होकर के आपका फ्लो हो जाएगा। तो देखिएगा अगर ये करंट आई फ्लो हो रहा है तब आपसे पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन गिवन सर्किट, यानी जो दिया गया सर्किट है इसमें आपको करंट का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन कितना बार करा चुके हैं आप सभी जानते हैं, एक बार बताइए करके कि आई का वैल्यू कितना आएगा, कीजिए तो सभी लोग एक बार, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.2। वाह इतना जल्दी, बिल्कुल। और जवाब दीजिए, चलिए शिवम बहुत अच्छा। और सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो फिर बोलिएगा, फिर बताएंगे आपको। बताइए, निकाल के बताइएगा। और आप लोग से कितना है? अच्छा एक बार और समझाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा फिर से। आपको हम बोले कि जब लघु पतन हो जाए यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस स्थिति में जितना दूर आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है उतना आपका प्रतिरोध का वैल्यू 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। तो कहिए शॉर्ट हमने किया यहाँ से यहाँ तक, तो कहिए शॉर्ट कितना कितना प्रतिरोध को किए हैं, तो R2 और R3 को हम क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो शॉर्ट कर दिए हैं तो इस तार का प्रतिरोध तो कुछ नहीं है, तो प्रतिरोध कुछ नहीं है इस तार में, तो R का वैल्यू कितना मान सकते, 0 ओम। जब 0 तो देखिए करंट का हम कितना बार बताए हैं, इसका विशेषता ये होता है, प्रॉपर्टी ये होती है करंट का कि जब करंट आपका यहाँ पर आएगा तो इधर देखिए दोनों सीरीज में जुड़ा है ना, R2 और R3 आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तो 15 15 30 ओम हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट में देखिएगा तो R का वैल्यू कितना है, 0 है। तो करंट कभी भी फ्लो करता है, तो अगर जिधर देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर 30 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट जो है फ्लो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ, यानी हमेशा जिधर कम प्रतिरोध होगा, सबसे कम प्रतिरोध जिधर होगा उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करता है। अब बताइए इसमें तो करंट यानी रेजिस्टेंस का मान 0 है, तो कहिए पूरा का पूरा करंट इधर से जो आई करंट आएगा सिर्फ इसी से होकर के फिर इसी से होकर के आ जाएगा, इसमें ब्रांच में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब टोटल आई करंट जो है इसी से होकर फ्लो करेगा। तो बताइए जब टोटल करंट इसी से फ्लो करेगा तो ये R2 R3 कितना भी ओम का हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि हम इसको पहले ही सॉल्व कर दिए। तो जब R2 R3 काम नहीं करेगा तो कहिए इसमें करंट जब नहीं जाएगा तो इस दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इस दोनों को मान हम छोड़कर चलेंगे। तब कहिए तब पूछ रहे हैं कि आई का मान बताइए, तो कहिए जब करंट आपका इधर से फ्लो होता है इधर जाता ही नहीं है करंट, तो इस दोनों प्रतिरोध को तो लेंगे ही नहीं। तो आप गलती कहां पर करते होंगे कि R1 R2 R3 और R5 जो प्रतिरोध है सब के सब सीरीज में, तो सभी जुटेगा, लेकिन सभी तो जुटेगा नहीं, क्योंकि अगर हम
यहाँ पर ये ए और बी के पास सॉल्व जो कर नहीं करते तब सब जुड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए हैं तो R2 R3 तो वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो जब यह दोनों काम नहीं करेगा तो इस दोनों प्रतिरोध को हम नहीं लेंगे। तब मेरा वर्किंग प्रतिरोध कौन है जो सिर्फ काम कर रहा है, R1 और R4 है ना, R1 और R4। तो देखिए इसको हम सिंपल सर्किट बनाते हैं तो देखिएगा वोल्टेज सोर्स कितना है, तो 24 वोल्ट का है वोल्टेज सोर्स है ना, जिसमें आपका एक प्रतिरोध कितना का है, तो R1 है आपका 10 ओम का है ना। कहिए यहाँ पर तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर दिए, इसको ऐसे कर दें, देखिए सॉल्व कर दिए। एक और प्रतिरोध है जो R4 है कितना 10 ओम का है ना, तो बिल्कुल कहिए। अब इस यहाँ इस परिपथ को हमने यह सिंपल परिपथ बना दिया, किसी को दिक्कत अब बताइए दोनों में से इसमें सिर्फ दो ही प्रतिरोध काम कर रहा है, तो कहिए इसको अगर और हम सिंपल बनाएं तो कहिए वोल्टेज सोर्स कितना है, तो 24 वोल्ट का है। कहिए ये दोनों 10 और 10 ओम का प्रतिरोध इसमें है तो सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों प्रतिरोध क्या होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखिए अगर एक प्रतिरोध बना दें तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना, तो 10 और 10 कितना 20 ओम का प्रतिरोध। अब बताइए इसी में हमको करंट निकालना है, इसी में हमको करंट निकालना है, तो बताइए यहाँ से I बराबर क्या होता है V/R होता है, सभी जानते हैं। तो वोल्टेज कितना है, तो 24 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना है 20 ओम है। इसका मतलब देखिएगा 10 × 20 और 12 × 24, इसका मतलब 1.2 करंट का आपका क्या हो जाता है एम्पियर, इसलिए सर्किट में जो करंट है 1.2 एम्पियर जो है यही आपका प्रवाहित होगी ना। चलिए यहाँ तक समझ गए हमने, बताइए अब समझे या नहीं, एक बार बताइएगा, बताइए समझे कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा। और देखिए तो आज इतना ही तक हम आज क्लास रखते हैं, अगला क्लास में देखिए पढ़ेंगे। आज के क्लास में सिर्फ दो टॉपिक पढ़े हैं, सिर्फ सीरीज सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो और ओपन सर्किट हो जाए तो, और इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट जब पैरेलल सर्किट हो जाए तो, समांतर परिपथ में जब शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरा क्लास को इन तक देखें, कल फिर इसी समय पर 10:25 पर आप लोग सभी जुड़ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।